रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। अगर मैं पार्टी में शामिल होता तो सिर्फ यूपी ही नहीं कई प्रदेश में बनती सपा सरकार। शिवपाल यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मैं पार्टी में शामिल होता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रदेश में सपा सरकार बनती। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने से बचते रहे। हर सवाल पर ये बोलते हुए नजर आए कि उनसे ही पूछ लीजिए। बनतात्रण मामले में मौलाना कालिब की गिरफ्तारी होने पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, विरोधियों को प्रताड़ित करने का। वेस्ट यूपी को लेकर सीएम योगी का मेगा प्लान। 2022 में जीतेंगे, 2017 में हारी बाजी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों के भीतर वेस्ट यूपी के 7 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। उन्होंने आम जनता को भरोसा दिया है कि अगर यहां से भी बीजेपी को जिताएंगे तब विकास के द्वार खुल जाएंगे। दरअसल सीएम योगी का प्लान है कि 2017 में हारी बाजी को 2022 में जीत में बदल दी जाए। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 325 सीटें जीती थी। वेस्ट यूपी की 14 जिलों की 71 में से 54 सीटों पर बीजेपी विजय रही थी। यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 350 सीटों पर बनाया खास प्लान। ब्राह्मण और ठाकुरों को साधने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि संगठन के पदाधिकारियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की होगी। साथ ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 में 350 सीटों और 50% से अधिक वोट हासिल करने के लिए चौबंद रणनीति बनाई है। वाराणसी में पीएम मोदी की बड़ी सौगात। रोपवे से जल्द सफर करेंगे काशीवासी। इन 4 स्टेशनों पर होगा ठहराव। भारत में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसमान में रोपवे से लोग सफर करेंगे। अभी तक पहाड़ी इलाकों और पर्यटन क्षेत्रों में इसकी सुविधा है, लेकिन सामान्य यातायात में इसका प्रयोग पहली बार वाराणसी में हो सकता है। कैंट स्टेशन से गिरजाघर तिराहे तक करीब 5 किलोमीटर का यह सफर होगा, जिसमें यात्रियों को हर 1.5 मिनट में ट्रॉली मिलेगी। भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकॉस ने सर्वे से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ये रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। शिवपाल यादव ने अब्बा जान और चचा जान पर दिया बड़ा बयान। बोले योगी सरकार बदले की भावना से कर रही काम। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदले की भावना से काम कर रहा है। प्रदेश में ये सरकार इकबाल हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कानून व्यवस्था के साथ ही साथ महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है। सभी वर्ग के लोग इस सरकार से परेशान हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अब्बा जान चचा जान ये सब शब्द सम्मान सूचक शब्द हैं, किसी को भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाजपा और निषाद पार्टी का गठबंधन होगा। आज ऐलान। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की चल रही बैठक के तीसरे दिन आज भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सुबह करीब 11:30 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में चले 3 दिन के चुनावी मंथन को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। साथ ही निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान भी संभव है। दरअसल गुरुवार की रात सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। कहा जा रहा है कि कोर कमेटी की इस बैठक में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनावी रोड मैप पर बढ़े भाजपा के कदम। 6 क्षेत्रों में अपना अपना चक्रव्यूह बनाएंगे प्रभारी। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति ऐसी बना रही है कि कहीं कोई मतदाता के हाथ से ना फिसले। प्रदेश संगठन के साथ समन्वय के लिए चुनाव प्रभारी बनाकर भेजे गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टीम में 7 सह प्रभारी, जिनमें से 6 को सभी 6 क्षेत्रों में स्थानीय समीकरणों के हिसाब से चक्रव्यूह बनाने का जिम्मा सौंपा गया। चुनाव प्रबंधन प्रभारी बनाए गए केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ गुरुवार को दिन भर चली मैराथन बैठकों में प्रवास कार्यक्रम और अभियानों पर चला मंथन। कांग्रेस के हाथों से फिसलते पीडीओ पुराने रिश्ते। जितिन के बाद ललितेश पति के पार्टी छोड़ने से सतह पर आई कलह।
उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में महज 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस इस दफा प्रियंका वाड्रा के भरोसे बहुमत की सरकार बनाने के सपने संजो रही है, लेकिन कड़वी हकीकत आए दिन सामने आ रही है। संगठन की मजबूती के दावे कर रही पार्टी के हाथ से पीढ़ियों पुराने रिश्ते भी फिसलते जा रहे हैं। पुराने कांग्रेसियों की उपेक्षा के आरोप को भले ही पार्टी नेतृत्व खारिज करता है रहे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बाद 4 पीढ़ियों से पार्टी से जुड़े खानदान के नौजवान नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने इस आरोप के साथ कांग्रेस का हाथ झटक कर अंत कलह और नेतृत्व की बेफिक्री को बेपर्दा कर दिया है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव जातीय आधार पर बिछाई जाने लगी है चुनावी कोड, जाने चुनावी राजनीति। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जातीय समीकरण बनाने लगे हैं। खुले तौर पर सत्ता में भागीदारी की बात कही जा रही है। इससे भाजपा का यह दावा है कि प्रदेश की राजनीति में जाति के समीकरण को खत्म कर दिया गया है, इसकी हवा निकलती दिख रही है। हालांकि अभी ये बातें कयासों तक सीमित हैं। फिलहाल क्षेत्रीय दल जिनमें विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का अपना अपना अलग वोट बैंक है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर का भी अपना दावा और आधार है। सुभाष सपा का वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती मंडल में प्रभाव माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी के चरणों में पड़ी रहती थी अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी, बोले सीएम योगी के मीडिया सलाहकार। धर्मांतरण के आरोप में उत्तर प्रदेश एटीएस ने ग्लोबल पीस सेंटर के और जमीयत वलीउल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के मुताबिक कलीम सिद्दीकी के धर्मांतरण का नेटवर्क पाकिस्तान से है। इस मुद्दे को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार सलम मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव और मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के चरणों में पड़ी रहती है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।